नमस्कार, जय माता दी। वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं राशि से अंगों के विचार के बारे में। कौन सी राशि में कौन से अंग आते हैं, जब हम ये समझ जाएंगे तो हम बहुत ईजिली पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि जो कि हमारे 10th हाउस में गवर्न करती है, जिसके जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव खुद भी वायु तत्व राशि में आते हैं। और अगर हम देखें अब ये जो, लेकिन मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व राशि आ जाती है, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से अगर हम शुरू करें तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि, और ये पृथ्वी तत्व राशि हो गई। तो ऐसे लोगों को का जो है, इनके जो अंग आते हैं वो आते हैं घुटने, बोन्स, और जितने भी शरीर के जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स में अगर पेन हो रहा है तो, और घुटनों में जिनके बहुत दर्द होता है तो उनको शनिदेव शनिदेव ही घुटनों में, देखिए दो भाव जो है ना पैरों से रिलेटेड, अभी आप जानेंगे, ये सब शनिदेव के हाथ में आते हैं। इसलिए जितनी भी पैरों से रिलेटेड परेशानियां आती हैं हमारे जीवन में, या तो वो गुरु और या फिर शनिदेव के, ज़्यादातर शनिदेव देते हैं वो बीमारी पैरों से रिलेटेड। तो घुटनों की अगर घुटनों में अगर दर्द रहता है, ज्वाइंट्स में पेन रहता है, बोन्स बोन्स चटकती हैं कईयों की, या बोन्स मतलब ये समझिए कि वीक होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके 10th हाउस से पता चलती हैं। स्किन या हेयर लॉस भी अगर होता है तो वो भी मकर राशि में आ जाता है। या ज़्यादा हड्डियां टूट रही है, शरीर की हड्डी टूट रही हैं, तो वो भी मकर राशि में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो आपको चेक करना क्या है, शनिदेव की पोजीशन चेक करनी है, हाउस चेक करना है, और जहाँ पर भी 10 नंबर राशि आ रही है वो चेक करना है। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आपको ये सारी, अगर आपको ये सारी समस्याएं तो ज़रूर चेक कीजिए कि क्या शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। क्योंकि शनिदेव 1 नंबर यानी यहाँ पर आकर नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं शनिदेव आपके नीच राशि में बैठ गए हैं, या फिर शनिदेव ऐसे भाव में जाकर बैठ गए हैं, या आप सोचिए कि शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं, सूर्य के साथ युति बना रहे हैं, या फिर शनिदेव राहु या केतु के साथ युति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव अगर पोजीशन उनकी बिगड़ी है तो आपको खराब फल देने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे मकर के बाद कुंभ राशि की, जो कि शनिदेव की दूसरी राशि है। कुंभ राशि जो है ये वायु तत्व राशि है, वायु तत्व राशि है। और जो कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वे भी शनिदेव हैं। ये इनके घुटने से जो नीचे का आपका पोर्शन आएगा, जिसे अब आपके एंकल्स हो गए, पिंडली हो गई, तो घुटने के पीछे की भी जो घुटने के नीचे का जितनी भी तकलीफें होती हैं जिसे हम पिंडली बोलते हैं, वो उस वाला पोर्शन में आपके दर्द अगर होता है तो वो कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी अगर कमज़ोर है तो वो भी इसमें आ जाता है। कई बार हार्ट से संबंधित परेशानी, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, क्योंकि सामने ही सिंह राशि आती है, सूर्य की राशि आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आने लग जाती हैं। क्योंकि ये वायु तत्व राशि है तो स्नायु तंत्र से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। पैर में चोट ज़्यादा लगती है तो भी आपको यही चेक करना है, खिंचाव होता है मांसपेशियों में तो भी आपको कुंभ राशि यानी शनिदेव को चेक करना है कि आपकी पीड़ित तो नहीं है शनिदेव। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनको सबसे ज़्यादा कुंभ राशि वाले को अपने वजन पर नियंत्रण रखना है, कि अगर इनका वजन बढ़ेगा तो डेफिनेटली इनके पैरों में तकलीफ आएगी ही आएगी। तो इनको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने वजन का रखना है। वजन का ध्यान रखने के लिए इन्हें एक्सरसाइजेज करनी है, और इनके लिए हर्बल टी अगर ये पीते हैं तो इनके लिए बेस्ट टी होती है वो। तो ये कुंभ राशि वालों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर तकलीफ है तो आप देखिए, चेक कीजिए। आते हैं हम अपनी मीन राशि, जो कि हमारी आखिरी राशि के होती है, जो कि गुरुदेव की और जल तत्व राशि है। इस समय हमारे शरीर के बिल्कुल नीचे का पोर्शन जो आ जाता है, एड़ी जिसे हम बोलते हैं, एड़ी पंजा, पूरा आपका जो नीचे जो आपका धरती से अटैच कर रहा है, वो पूरा का पूरा आपका पंजा आ जाता है एड़ी से लेके। तो वहाँ पर अगर तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका 12th हाउस या मीन राशि के जो स्वामी है गुरुदेव, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह से वो आपको प्रॉब्लम फील हो रही है। तो आपका जो लसीका तंत्र है वो भी आ जाता है। एलर्जी अगर हो रही है तो भी, हार्मोन्स, क्योंकि ये देखिए नींद का भी भाव है, यहाँ से हम बताया मैंने कई बार कि हमारा शयन कक्ष का भी भाव होता है। तो नींद से अगर प्रॉब्लम आ रही है, नींद आने में कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको 12th हाउस चेक करना है कि कहीं 12th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठ गया,
या यहाँ पे अगर शनिदेव भी बैठ जाते हैं, चंद्रमा से युति बना लें, तो ऐसे लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। मंगल बैठ गए, क्रूर ग्रह बैठेंगे तो नींद वैसे ही डिस्टर्ब हो जानी है। तो ऐसे ये वाला जो हाउस होता है ना, ये हमारी निद्रा का होता है कि हम किस तरीके की निद्रा में सोएंगे, कैसी नींद हमें आएगी, वो सारी चीज़ें। तो नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम नेचुरल है कि तनाव होगा, मानसिक तनाव होगा तो और तरीके की परेशानियां होंगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको इससे आ जाती हैं, क्योंकि ये जल तत्व राशि है। एक जल तत्व राशि से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पैर पूरी जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, तो आपका जो जितनी एनर्जी वो कौन खींच रहा है, मतलब आपकी पृथ्वी खींच रही है। तो आप ये समझिए, ऐसे लोगों को, मीन राशि वाले लोगों को घास पर चलना चाहिए, जिससे कि वो नंगे पैर घास पर चलिए, इन्हें बहुत फ़ायदा उस चीज़ से मिलेगा, और इनको जो एनर्जी है वो इनको ज़्यादा ये गेन कर पाएंगे और अपनी एनर्जी को वापस से गेन कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर सोख रही है इनकी एनर्जी, जिसकी वजह से इनके पंजों में ज़्यादा तकलीफ होने की संभावनाएं रहती हैं, या मानसिक तनाव रहता है। क्योंकि जब आप घास पे नंगे पैर चलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो फल मतलब जो आती है एनर्जी, वो हमारे दिमाग तक आती है, माइंड तक असर करती है, और आपको एक कूल मतलब एक अच्छा महसूस होने लग जाता है। तो ये चीज़ें आप कर कर देखिए। कुछ कुछ मैंने इनमें उपाय भी आपको थोड़े थोड़े बताए हैं जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा तो आप सभी जानते हैं कि हर ग्रह को सही करने का सबसे अच्छा तरीका उस ग्रह से रिलेटेड मंत्र होता है। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए पहले जो हमारे ऋषि मुनि, हमने कभी उनको ये नहीं देखा कि आरती लेके वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। पहले के ऋषि मुनि जो भी होते थे, वो सिर्फ साधना पे विश्वास करते थे, और उस साधना में सिर्फ उनके मंत्र ही होते थे जो वो जपते थे। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान भी आने के लिए प्रेरित हो जाते थे, या उन्हें भी विवश होना पड़ता था कि इसको अब मतलब देना ही है। जो हम सुनते आए हैं हम सभी, तो है वो झूठ तो नहीं हो सकता, तो मैं भी उसको बहुत मानती हूँ। तो मैं जो सबसे ज़्यादा शक्ति महसूस करती हूँ वो मंत्रों में ही करती हूँ। मंत्रों में ही सबसे ज़्यादा शक्ति है। हम स्टोन्स पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, कुछ भी आप पहन लीजिए, लेकिन हम उसको जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो भी वर्क नहीं करेंगे। फिर तो कोई भी इंसान कुछ भी पहन ले, धारण कर ले और उसकी एनर्जी ले ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई अंगूठी पहन रहे हैं, रत्न पहन रहे हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, तो उनको एनर्जी इन मंत्रों के द्वारा ही दी जाती है। तो जब तक आप मंत्र नहीं करेंगे, इन चीज़ों का भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कोशिश कीजिए, अगर कोई भी चीज़ आप धारण करते हैं तो उससे रिलेटेड मंत्र हमेशा करते रहिए अपने जीवन में, आपको तभी वो अच्छा फल देंगे। साथ ही साथ हर ग्रह कहता है कहीं ना कहीं आप सेवा भाव से जुड़ के रहिए। आप जितनी सेवा करेंगे, जितना किसी का मन नहीं दुखाएंगे, उतना ही आपको अच्छा फल हर ग्रह देने के लिए बाध्य हो जाएगा, चाहे आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा भी क्यों ना बैठा हो। तो इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।